नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और हमारी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरणपट्टी गांव में। और यहां क्या है माहौल ये जानने या पता करने हम आ गए हैं। लगातार हमारी टीम यह कोशिश कर रही है कि गांव से जुड़े मुद्दे, गांव के माहौल और गांव के विकास की तस्वीरें आप तक लाई जाए, आप तक वह तस्वीरें पहुंचाई जाए जो कैमरे की नजर से नहीं दिखता है। तमाम गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग हैं, गाँव का स्थिति क्या है, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाई। रिक्शा बंद है अभी? हैं तो अच्छा, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। गांव का क्या स्थिति है? गांव की स्थिति ठीक है, कामकाज हुआ है पिछले 4-5 साल में। हाँ, तो जो नए प्रधान बने उनको आपको लगता है कि क्या काम करवाना है? सड़क की सुविधा नहीं। अच्छा, कभी बीमार हो गए तो इलाज के लिए कोई कहीं है यहाँ अस्पताल नजदीक में? नहीं। तो कहाँ जाते हैं? ब्लॉक कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। तो जैसे आप रिक्शा नहीं चला रहे हैं तो आमदनी आपकी कम हो गई, तो सरकारी मदद मिल रही है उस हिसाब से? सरकारी मदद कहाँ, कुछ नहीं मिला। कितने दिनों से बंद है? आप बताइए, रोजगार की स्थिति कैसी है? लोग क्या कर रहे हैं अभी गाँव में? सर बैठे हैं सब आदमी और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब देखिए, सब मजदूर लोग बैठे हैं, कोई कमाई नहीं है, बालू महंगा है, सब बैठे हैं। बारिश का सीजन है, घर में उस तरह से राशन की या पैसों की दिक्कत है या सरकार से कुछ उम्मीद की, आपको लग रहा है कि मदद की उम्मीद है? हाँ सर, कान मदद बहुत चाहत बा, सब गरीब आदमी हमने भाई कुछ ना मिलत बा। अभी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दस्तक दे चुकी देश में, उसको लेकर कुछ तैयारी चल रही है गांव में? नहीं, अभी तक तो कोई तैयारी नहीं आई। मान लीजिए अगर तीसरी लहर आ गई तो आप लोगों को किस बात का डर है? सर क्या सर, ये सब कोरोना सभी परेशान है, बहुत लोग दिक्कत में चल रहे हैं, बहुत कमी है। एक अहम सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, बताइएगा उसका जवाब, कि जैसे चुनाव हुआ 2017 में, विधायक यहाँ के कौन है पता है? यहाँ के विधायक मंत्री जी आते हैं कभी इधर? कभी नहीं आते, जीते कभी तो कभी नहीं। 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उन्हीं को वोट देना चाहिए या कोई और चेहरा आप तलाश रहे हैं? नहीं, बस उनको नहीं देना, उसको दूसरे को देना, वो नहीं है। तो दूसरे में कौन देख रहे हैं? ओम प्रकाश साथ है इस समय। ओम प्रकाश राजभर है, तो इधर उनका वोट बैंक है अच्छा खासा जी, पसंद कर रहे हैं लोग उनको? हाँ, सब पसंद कर रहा है। आप बताइए चाचा, क्या लगता है माहौल गांव का कैसा है? चुनावी अब जो है समर शुरू हो चुकी है, नेता लोग टीवी पर एक्टिव हो गए हैं, आप लोगों को क्या लगता है? न समझ में आता हमन के अब ओम प्रकाश ओम प्रकाश क्यों आपको लगता है कि ओम प्रकाश ही है नेता आपके? बढ़िया नेता समझ में आता है, बढ़िया है। जैसे एक बार तो मंत्री वो भी बने थे बीजेपी की सरकार में, तो काम काज कुछ आप लोगों के लिए हुआ? तो वही तो काम लेकिन उनसे उम्मीद लग रही है? उम्मीद लगता है योगी जी की सरकार बचेगी कि चली जाएगी? नहीं, मोदी जी सरकार बचेगी। योगी जी की सरकार नहीं, योगी जी सरकार चल जाएगी। योगी की चल जाएगी, मोदी की बचेगी। हाँ? आपको लग रहा है कि मतलब ये अंतर समझ में आता है कि योगी की चुनाव है, मोदी का नहीं है? नहीं, योगी की चुनाव है, बाकी मतलब ये अंतर समझ में आ रहा है ना कि ये मोदी का नहीं चुनाव है, योगी जी का चुनाव है। योगी जी अंतर आ रहा है समझ में? हाँ? इस कंफ्यूजन में न रहें, कि इस मुगालते में न रहें कि जनता नहीं समझ रही है कि योगी का है कि मोदी का। लेकिन ये जो अंतर स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि ये मोदी के चुनाव को चुनने का वक्त नहीं है, ये योगी जी के कामों पे मुहर लगाने या सिरे से नकारने का चुनाव है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोग जब इस तरह की चर्चा को सुनते हैं, गांव में चर्चा होती है, क्या समझ में आता है? माहौल कैसा है? बताइए आप, माहौल कैसा है? योगी जी का खराब है, कोई काम अच्छा नहीं हुआ? कोई नहीं अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखिए, नाला साला इसी तरह बह रहा है, कोई सुविधा यहाँ पे दिए? कोई सुविधा नहीं। नाली देख लीजिए, इधर जाने के लिए अंदर रास्ता नहीं है। तो नाली खनन के लिए आपने विधायक से कभी गुहार नहीं लगी? विधायक जब यहाँ पे आएंगे तब ना गुहार लगाएंगे कि हम लोग जाएंगे वोट देने के लिए, तो 72 बार यहाँ आएंगे, समस्या के लिए एक बेरी भी नहीं आएंगे। तो ऐसा कैसे होगा कि विधायक को लगा ही नहीं कि हमें जनता के पास जाना चाहिए? वो क्यों इतने? तो अब उनके अंदर की भावना है ना कि हमारे हमको जनता जिताए तो हमको जाना चाहिए जनता के पास। वोट इधर से नहीं मिला था क्या? उनको मिला था तभी नहीं आए ना। वोट सर मिला था हमको। वोट मिला था, तो क्या कारण रहा कि भूल गए? वोटवा पौने जितना के कहाँ भूल गए? राजभर बस्ती से। अच्छा, आप लोग उन्हीं की बिरादरी के हैं, कभी नहीं याद कर? कभी नहीं आए, जब से जीते यहाँ कभी नहीं आए। अजी जब नहीं जीते थे तो 72 बेरी आए।
हाँ, बता। यहाँ पे वो लगाए थे चौपाल, उसमें सारे कागज पत्तर लिए थे, लेकिन वो कागज पत्तर सब गया, कहाँ गया, कौन ले गया पता नहीं, सारी समस्या गया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद चौपाल के बाद तो ये बताइए कि नेता इतना जनता को बेवकूफ कैसे समझ लेता है? ये अब नेताजी समझे, हम लोगों को बेवकूफ उन्हीं लोगों के कठपुतली हो ही गए हैं। आज के दौर में जो भी है नेताजी है, अब नेताजी के पीछे हम लोग भागते हैं, लेकिन नेताजी को हम लोग को भी समस्या समझा चाहिए। आज देखिए ये खड़पा है, और उसके बाद बगल में आप अगर घूम जाएंगे तो वहाँ पे घर न गाँव में हमारे न कहीं, मतलब अच्छा ये बताइए 5 साल में आप लोगों को दोबारा मौका मिलने जा रहा है 2022 के चुनाव में, क्या करेंगे? बदलाव लाएंगे कि वही सरकार को चुनाव? बदलाव तो जरूरी है, बदलाव नहीं होगा तो फिर तो हम लोग का समस्या वही रह जाएगा ना। बदलाव जैसे एक चीज और, अभी कल की जो घटना है जिले में जो घटी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेके हैं, आप लोगों को खबरें मिल रही है कि क्या हुआ कल? अध्यक्ष की दावेदारी पे भाजपा ने निर्विरोध प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है मैदान में, मतलब एक तरह से समझिए जीत हो गई। तो जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई कि सपा के जो कैंडिडेट थे उनको जगह नहीं मिली, तो ये सारी खबरें आप तक पहुंचती हैं? ये तो गलत है, गलत हुआ ये है, तो गलत हुआ, सरकार होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, ये जिला पंचायत अध्यक्ष लोग मिलकर ही सरकार बनाएंगे कि जनता बदल देगी? नहीं, जनता बदलने को थोड़ी ना जिला पंचायत बनाती है ना, जनता तो चुन दिया, जनता तो चुन दिया। तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ के सरकार को बदल देंगे या कि बचा लेंगे? भाई बदल जाएगी, बदल जाएगी। हाँ बदल जाएगी। क्यों बदलेगी चाची? वो बदलेगी कि रोड नहीं बना था, मैंने तो ऐसा रोड ना बना था, मांस भी ना बना मिले दिए और थे, मांस गरीब हमने तो ना मिले थे। योगी जी कहते हैं कि हिंदू खुश रहे बस इतना बहुत है, अब आवास वास लेके क्या करें? हम बताओ थी आपसे, हम बता रहे हैं आपसे, हमारे रहने भर के ठिकाना में जहाँ जहाँ राज भर रही मेहरानी को सगड़ी पे बैठा के लेके रैली में घर बनाओ भर के हमारी जगह रहने भर के सवरना कहाँ घर बनाओ जा, वहीं भी कहा राज भर मंत्री मिले ना कहा घर वाला यहाँ बनी मेरा बनी। आज भी जगह घर ना बन रहा घर बन गल, और जगह रहले भर का घर संवरना घर ना बनल। बताइए ये ऐसे घर भी देख ला। मतलब आप इतनी ईमानदारी से रैली में नेताजी के पीछे गए पत्नी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने आपके घर के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। और 20 औरत 10 औरत बैठा के लेके जाई रैलिया में उनके सहयोग खातिर। तो अब नेताजी की रैली में जाएंगे कभी फिर से? अरे अब तो हिम्मत दहल गई, अब का जागरण करेंगे, पसीना छूट गया। हाँ भैया, अरे बाप रे बाप, धोखा मिल गया नेताजी से। देखा भैया यहाँ जो खराब रहना, ये यहाँ बहुत खराब रहा, वही को मानना, शरीफ माने कुछ मतलब आम पब्लिक गाँव से कि जहाँ जहाँ रैली रहा तहाँ तहाँ मेहरान के सगड़ी पे बैठा ले गए, हमारे रहने भर के सर घर द्वार हमारे मेहरान सगड़ी चला हम चलाइला, और पूरी दुनिया जाने ले, ऑल इंडिया राजभर मंत्री तक भी जानत हुआ, और मोबाइल में भी मैसेज बड़की में आवाला कि नहीं मेहरारू सगड़ी चलावत है, सबके सामने भी आवत बा, फिर भी आज तक हमारे रहले भर का सौड़ हमारे घर कहाँ बना दे, आज तक ना बनूंगा। जाके देखवा भैया तब कैसे में रहल लगता यहाँ पे दिन लाइट बार के सबके द्वारे घरे खम्भा गड़ल ना, हम लाइट बार के मन खा के सुतता थी ना, विषय से पूरी गांव से पूछला नहीं जाके। लेकिन ये बताइए कि जिस मंत्री के लिए आप अपने पत्नी को अपने खुद को इतना तपाए इतना खपाए, वो मंत्री जी आप पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिए? ना देखो भैया ना दिए नहीं, यहाँ कैसा है कि जो बहुत बड़ा गद्दार हो ना उनको बिगाड़त हुई है। भर अपने माई का ना भयल है, मतलब आप जाति पे भी कटाक्ष कर रही हैं? भर अपने माई का ना भयल है। अच्छा तू जहाँ जाती कहाँ जाती? नहीं वो सही बात बोल रही है, मतलब गलत लगा वो था ना। जाति को लेके भी एक कटाक्ष कर रही है कि देखिए जिस जाति का ढिंडोरा पीटते हुए आप रैलियों में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जाति का नेता बनेगा तो हमारा उद्धार कर देगा, ऐसा हुआ नहीं। इनकी पत्नी और ये सगड़ी जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में 3 पहिए का होता है, पांव से चलाते हुए ये गर्मियों में उस रैली में जाते रहे, नारा लगाते रहे कि हमारे जाति का नेता बनेगा, हमारा उद्धार कर देगा, लेकिन समस्याएं जस की तस वहीं बनी हुई है। ये मकान को तरस रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री का दावा है और नारा भी है कि 2022 में सबको सिर पे छत मिलने वाला है, लेकिन नारे से महफूज ये अभी भी जनता तरस रही है। उम्मीदों के साथ लगातार न्यूज बकेट आपको तमाम ऐसी खबरों से अवगत कराता रहेगा, ऐसे तमाम लोगों से मिलवाता भी रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए। पूरन पट्टी गाँव में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और तमाम समस्याओं लंबी फहरिस्त है वो जुटी जा रही है। विधायक आए नहीं, चेहरा दिखाए नहीं और 5 साल पूरे होने वाले हैं, एक बार फिर से चुनावी समर शुरू हो चुकी है। अब नेता जो है
अपने अपने कामों को गिनाने, जनता के दरबार में हाजिरी लगाने नए सिरे से आ रहे हैं। तमाम समस्याओं को लेकर जो मांग हुई है पिछले कुछ चुनाव में, वो पूरा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ। अभी चुनाव आ रहा है 2022। गरीब आदमी है, भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए बैठे हैं, कुछ मुसीबत हम लोग को कोई सुनता नहीं है। आता है सिर्फ वोट लेके चला जाता है, कहता है कि देंगे देंगे, आवाज़ देंगे, खाने को देंगे, कुछ भी नहीं। हम लोग मजबूर आदमी क्या करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, फिर से लॉकडाउन लग सकता है ऐसी उम्मीद है। उसको लेकर क्या तैयारी है गांव में, किस तरह की आप लोगों को लग रहा है कि क्या होना है? अब जो है कि अगर खाना वाना मिली, कपड़ा मिली, लता मिली, तब डर तो लगता बा। अपने अपने जान के सबकी माया बा, कैसे बचल जाए कैसे न बचल जाए। अब अपन अपन सब बुद्धि लगाई, नहीं सरकार को बुद्धि बताई है। नेता लोग कितना काम किया? कुछ नहीं नहीं। वोट किस आधार पे मिलता है यहाँ पर? वोट माने कि नेता लोग आते हैं, लालच धरा देते हैं, तो यही के दे देते, लालच बस सब दे देते बा। तो 2022 में फिर से चुनाव है, किस तरफ वोट आपका जाएगा? पार्टी कौन सी रहेगी? अब तो वो प्रकार से दिए। ओम प्रकाश की तरफ है। भाजपा की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है आपको? अनिल राजभर की तरफ उम्मीद नहीं है आपको? आप लोग थोड़ा सा युवा लोग हैं, थोड़ा ये बताइए कि घर में जब गाँव में आप रोजगार क्या करते हैं? सर हम लोग तो ये कोरोना वायरस में ये समझ रहे हैं कि हम लोग घर से बाहर कमाने के लिए कोई जा रहे हैं, मजदूरी इंसान है, काम करने के कोई बड़े लोग ये जा रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे घर में इसमें काम मत करो, कोरोना है। फिर वापस घर पर आ रहे हैं, मानिए हमारे लोग को मानने मोदी जी 5 किलो राशन दिला रहे हैं, ठीक है महीने दिला रहे हैं, तो उसमें अपन बोलते कैसे भी चल रहा है। सब बहुत गरीबी है गाँव में, घूमिए देखिएगा खराबी की। जब ये बताइए युवा लोग क्या कर रहे हैं गाँव में? क्या इसमें गाँव में क्या है सर, स्कूल भी नहीं खुला कि हम लोग पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं कर रहे। इस समय एकदम खाली बैठे, खाली बैठे हैं, एकदम टोटल बेरोजगार है। हाथ से आप लोग क्या करते हैं? कौन सा काम करते हैं? यही मुठिया छुटिया काम करते हैं, उसके बाद परिवार चलाते हैं। तो अभी काम में मंदी है। ये टाइम सर सब बंदी है, सब बंदी है। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, हो सकता है ये मंदी और आगे बढ़ जाए, तो इसको लेकर कोई डर है मन में, या कोई आपको लगता है कि सरकार को मदद करनी चाहिए? तो किस मोर्चे पर मदद होनी चाहिए? मदद उनको करनी चाहिए कि अब वोट लेके चला जाते हैं घर पर, फिर दोबारा पूरन पट्टी में नहीं लौटते हैं दोबारा। विधायक जी से उम्मीद है? तो विधायक इससे उम्मीद है कि गांव में आवास बनवाए, नाली बनवाए, रोड बनवाए। अब तो समय चला गया, वो तो समय चला गया, अब ये दूसरा समय आ रहा है। अब नया विधायक चुनने की बारी है। जी जी, अनिल राजभर के चुनेंगे हम लोग। अनिल राजभर जो मंत्री हैं, अनिल ओम प्रकाश राजभर के ओम चुनेंगे। प्रकाश राजभर। नाम में राजभर लग जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। हैं जी नहीं होते, सब जीत जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर को यहाँ पे लोग नेता मानने को तैयार हुए हैं। अनिल राजभर का वोट बैंक की सत्ता नजर आ रहा है। काम हुआ नहीं, दरअसल काम होता तो जनता के बीच में उनके दिलों में जगह जरूर है, ऐसा नहीं। बहुत सारे और तमाम लोग हैं, इनसे भी समझते हैं। महिलाएं दरअसल लिखकर शिकायत को आ रही है। आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्यों नहीं सुनते हैं नेता लोग? इतनी भीड़ कैसे हो? जनता कटवा बाकी के कटवा जानकारी कटवा दे तो लाया लवास बाकी ना बनल। अभी भी आरी पूरा पानी भर गया, मैंने कि पानी का निशान ना एकदम। मैंने आप बताइए आपको क्या समस्या लग रही है? समस्या ये कि पानी है, फुवारे पे घर भी गिरे वाला है, नीचे पानी छू रहा है। बारिश के पानी से आपका घर गिर सकता है, ऐसा आपको डर है? उसके लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ? पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।